गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है, नारनौल कोर्ट क्लर्क ने एग्ज़ाम डेट रिवील कर दी है। ठीक है, एग्ज़ाम से सिर्फ 3 दिन पहले ही उन्होंने एग्ज़ाम डेट रिवील की है। बहुत सारे बच्चों को मैंने पहले ही बता दिया था आपका एग्ज़ाम इसी मंथ हो जाएगा। मैंने 10 के आसपास वीडियो बनाई थी, अराउंड 7 जनवरी को भी बनाई थी मैंने, 10 जनवरी को भी आसपास बनाई थी कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अभी भी आपके पास वीक है, आप पढ़ लीजिए। राइट। अभी देखिए, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहता है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। राइट। मैंने देखिए वो स्पेशल लिखा भी हुआ है, बस आखिरी 3 दिन मुझे दे दो, सिलेक्शन की गारंटी मेरी तरफ से। ये 100% श्योरिटी कर रहा हूँ मैं, कोई हवा में बात नहीं कर रहा। अगर आप अभी भी जीरो हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ रहे हैं पहले से और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म फिल किया हुआ है, देखिए डेफिनेटली इस फॉर्म जो आपने फिल किया है, आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ऐसा कंटेंट है, मैंने जो खुद इतने सालों से मेहनत करके बनाया है अपनी मेहनत से, डेफिनेटली उसे पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। राइट। अभी देखिए, इससे पहले करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, कैथल कोर्ट, हिसार कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, नूह कोर्ट, बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, अमृतसर कोर्ट और भी बहुत सारे कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तुक्का एक जगह लगता है, बार बार नहीं लगता। लेकिन मैंने हर जगह ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना बैठा हो। ये 2025 में या 2024 में एग्ज़ाम हुए। राइट। हर कोई बच्चा मेरे से पढ़ा, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ा कोर्ट में। राइट। और जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने कंटेंट डिलीवर किया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैंने अपने कंटेंट पे काफ़ी वर्क किया हुआ है। राइट। 100% श्योरिटी के साथ उसे आप फिनिश कर लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। रही लास्ट 3 दिन में हम कैसे कंप्लीट करेंगे, देखिए मेरा ऐसे नेचर नहीं कि मैं लंबी लंबी वीडियो बनाऊं, बीच में चुटकुले सुनाऊं। टू द पॉइंट जो एग्जाम में आएगा, बिल्कुल मैंने वही डिलीवर किया है। इसमें आपको बिल्कुल भी थ्योरी नहीं मिलेगी, 1% भी थ्योरी आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। राइट। सपोज कीजिए कोई भी टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, कहीं से भी कंप्यूटर, ठीक है, कहीं से भी। मैंने ऐसा नहीं है कि पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ा दी है। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बुक्स है, गूगल है, आप कहीं से भी थ्योरी पढ़ सकते हैं। सपोज कीजिए कोई भी टॉपिक है, सपोज कीजिए वेटलैंड है, या फिर म्यूजिक है, या फिर डांसर है, या फिर स्टेट का कोई भी डांस है, कुछ भी XYZ, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कुछ भी है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कोई भी है, तो मैंने प्यूरी थ्योरी नहीं पढ़ाई, उसमें से 2 से 3 पॉइंट हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के उठाए हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा वही उठाता है। इस कंटेंट में मैंने पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी डाले हैं। कोर्ट में ये रहता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं, डेफिनेटली आप सिलेक्शन की रेंज में आ जाते हैं। ठीक है। देखिए, इन सारी कोर्ट का एग्जाम हुआ है, अभी करनाल कोर्ट का ही कल परसों रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अनगिनत बच्चों का। निशिता, सुमित, अंशिका, शुभांजलि, पता नहीं कितने बच्चों का, मतलब ठीक है ना, बहुत सारे, अनलिमिटेड बच्चों का। ठीक है। 100%। इससे पहले पानीपत कोर्ट का हुआ, फरीदाबाद, अमृतसर कोर्ट का कल CPT था, बहुत अच्छा बच्चों का गया। ऑलमोस्ट मेरे सभी बच्चों ने क्वालिफाई किया। इस बार भी अब नारनौल कोर्ट, अब आपकी बारी है। 100% मेरा बच्चा ही सिलेक्शन लेगा यहाँ से। ठीक है। साथ में देखिए, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट मेरा ही है। ठीक है। पूरे हरियाणा में, पूरे पंजाब में, कोर्ट के अंदर मैंने खुद एग्जाम को 2 बार क्लियर कर रखा है। जब भी मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ आपसे, कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। राइट। अभी देखिए, एग्जाम नोटिस के बारे में आपको दिखा देता हूँ। आपका एग्जाम देखिए 18 तारीख को है, यहाँ पर देखिए नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, 4th लाइन में सबसे नीचे लिखा हुआ है, टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 18 जनवरी 2026। आपका टाइमिंग क्या रहेगा? 12 नून से लेकर 2 PM तक, 2 घंटे का कोई एग्जाम रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या रहेगा? आपको देखिए ये लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट फॉर द सेट टेस्ट ऑन अफॉर्चुनेट वेन्यू एंड डेट एट 10 AM शार्प। आपको 10 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा, 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं रिपोर्ट। 11:30 बजे तक की, उसके बाद किसी बच्चे को अलाउ नहीं किया जाएगा। आई रिपीट अगेन, बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपका एग्ज़ाम 12 से 2 बजे तक चलेगा। राइट, 2 घंटे का। 10 बजे रिपोर्टिंग टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। राइट। साथ में जो आप 11:30 बजे तक पहुंच सकते हैं, 10 से लेके 11:30 बजे तक आप पहुंच सकते हैं। आपके रोल नंबर की लिस्ट अभी आनी बाकी है।
आपका वेन्यू रहेगा 1 से लेके 1050। वेन्यू रहेगा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नियर रेलवे स्टेशन नारनौल 1051 से लेके 2043। आपका रहेगा युद्धवंशी शिखा निकेतन स्कूल रेवाड़ी रोड नारनौल, राइट। ये सभी के रोल नंबर आपकी लिस्ट आ जाएगी, राइट। 2043 जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, फाइनली फॉर्म उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, आपकी भी लिस्ट आ चुकी है। साथ में जिन बच्चों की डिटेल्स रॉन्ग फिल हुई है तो प्लीज़ जिस दिन आपका एग्ज़ाम होएगा उनको बता देना कि मेरे नेम में दिक्कत है, मेरे फादर नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी चीज़ में, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 50 मार्क्स जो नॉलेज रहेगी, 50 मार्क्स की इंग्लिश की रहेगी, राइट। अब साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी इन्होंने दिए हैं। देखिए, कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर एट 10 AM शार्प ऑन 18/1/2026। आपको 10 बजे शार्प पहुंच जाना आपका एग्जाम सेंटर में, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 11:30। आपको 10 से लेके 11:30 बजे तक आप कभी भी पहुंच सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जल्दी पहुंचने की, राइट। सेकंड थर्ड पॉइंट, नो कैंडिडेट शैल रीव एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम एंड कलेक्शन ऑफ आंसर शीट बाय द इन्विजिलेटर। कोई भी बच्चा एग्जाम बीच में नहीं छोड़ के जा सकता, जब तक सभी बच्चों का कंप्लीट होएगा जब भी आप जा सकते हैं। आपका एग्जाम पेपर पेन टेस्ट रहेगा, ना कि कोई कंप्यूटर CPT होएगा। आपको अपने साथ कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं, कोई ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी। साथ में आप बॉल पेन लेके जा सकते हैं। अपने साथ प्लीज़ बॉल पेन 2 लेके चले जाना। कार्डबोर्ड भी आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई भी आपको डिजिटल वॉच वगैरह, ईयरफोन वगैरह, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन कुछ भी अलाउड नहीं रहेंगे आपके, ठीक है। साथ में देखिए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो पता ही नहीं होती। अभी देखिए सबसे लास्ट बच्चा है 2043 आरती, आई थिंक सो, राइट। देखिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, 2043 मतलब 2000 के आसपास तो आपकी अटेंडेंस रहेगी। कंपटीशन कितना ज़्यादा है। अगर आप कुछ यूनिक नहीं करेंगे, 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आपका एग्ज़ाम वैसे ही निकल जाएगा, राइट। हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कुछ गाइडेंस की इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाए, तो डेफिनेटली आपके लिए पाथ काफ़ी ईजी बन जाता है, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम को खुद 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ, ठीक है। मुझे प्रॉपर एनालाइज है, मुझे प्रॉपर पता है एग्ज़ाम में क्या आता है और एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। आउट ऑफ 50 जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस आएंगे, 45 to 48 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से ही छपेंगे। श्योरिटी के साथ अभी लिखवा लो आप। अगर ऐसा मैं हवा में बोल रहा हूँ तो ऊपर जैसे जो मैंने कोर्ट के एग्ज़ाम लिखे हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। यहाँ पर भी बच्चों को मैंने गारंटी दी थी, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, राइट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स काफ़ी कम है, आपको कुछ अलग से पढ़ना होगा डेफिनेटली, जो आप जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके, ठीक है। अभी देखिए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 100% आपका एग्ज़ाम से क्लियर हो जाएगा ना। ये देखिए मैं ना यूट्यूब के कमेंट्स लेके आया हूँ, ठीक है। कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, यूट्यूब के कमेंट्स लेके आया हूँ मैं। थैंक यू सर, हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, आपकी वजह से जो आपने स्टडी करवाया उसमें से आया है। थैंक यू सर, मैंने सिर्फ लास्ट 2 डेज आपकी वीडियोस देखी, वेरी हेल्पफुल वीडियोस। थैंक यू सो मच सर, योर कंटेंट इज बेस्ट, आई फॉलो योर क्लास फॉर माई कोर्ट एग्जाम एंड अटेम्प्ट माई एग्जाम वेरी वेल। थैंक यू राहुल सर। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको जो बोल रहा हूँ, 4 से 5 ऐसे लेटर करवाऊंगा, वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आपने एक यूनिक वे देखेंगे मेरी वीडियोस के अंदर जिसमें मैं ऐसे लेटर करवाऊंगा जैसे कि UPSC लेवल बच्चा लिखता है, ठीक है। कोर्ट में कुछ ऐसे अगर आप सिंपल पैराग्राफ में लंबा ऐसे लिख देते हैं 20 या 30 मार्क्स का, आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको 7-8 ही मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 30, राइट। तो एक यूनिक तरीका होता है लिखने का, एक लेटर का भी, एक पैसेज का भी, एक ट्रांसलेशन का भी। मेरे कंटेंट से बार फिनिश कर लीजिए, उससे बार कुछ भी आपको करने की नीड नहीं पड़ेगी। लास्ट टाइम पे अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए कि लूसेंट ही पढ़ रहे हैं, आपने कोई बुक परचेज कर ली, कुछ भी XYZ, ठीक है। सपोज कीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बुक परचेज कर ली, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपसे कोई भी बुक फिनिश नहीं होगी लास्ट टाइम पे, ठीक है। लास्ट टाइम पे बड़ा भाई छोटा भाई होने के नाते आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बुक मत परचेज करना, टोटली पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपका टाइम भी वेस्ट जाएगा, और कोई गारंटी नहीं होगी वहाँ से एक भी क्वेश्चन आए, ठीक है। जहाँ से गारंटी हो वहीं से पढ़िए आप, राइट। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस कंटेंट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। मेरा नंबर रहेगा 9991503559। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा।